हेलो स्टूडेंट, तो देखो लास्ट क्लास में हमने आपको हेलो एल्केन बनाना सिखाया था अल्कोहल के द्वारा। आज हम आपको हेलो एल्केन बनाना सिखाएंगे एल्केन के द्वारा। देखो एल्केन से आपको हेलो एल्केन बनाने के लिए हैलोजन के साथ रिएक्शन करना पड़ता है। जब किसी एल्केन का रिएक्शन हैलोजन से करते हो ना, तो ये जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं हैलोजनेशन। और हैलोजनेशन का रिएक्शन हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या तो हाई टेम्परेचर पे होता है। बिना सनलाइट के प्रेजेंटेशन या हाई टेम्परेचर पे कभी भी हैलोजनेशन रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं हैलोजनेशन होता क्या है। देखो इसकी डिफिनीशन क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट हाई टेम्परेचर एल्केन रिएक्ट विथ हैलोजन टू फॉर्म हेलो एल्केन और दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोजनेशन। कन्फर्म हो कि नहीं? अब जैसे सपोज करो कि मान लो मेरे पास ये सपोज करो कि मेरे पास यहाँ से कोई मान लो हो गया R, तो R को हम पढ़ते हैं एल्किल और इस R के साथ मैंने जोड़ दिया H। जब किसी R के साथ H जुड़ता है तो इसको हम पढ़ते हैं एल्केन। क्या पढ़ोगे? इसको एल्केन पढ़ोगे। ठीक, अब क्या करना है, इसका रिएक्शन कराना है हैलोजन के साथ। हैलोजन को हम X से लिखते हैं, H2 को हम हैलोजन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जब रिएक्शन कराना तो प्रेजेंस ऑफ लाइट, H न्यू का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, चलो इसको H पढ़ोगे, इसको न्यू पढ़ते हैं। अब होगा क्या कि किसी भी रिएक्शन में मान लो हैलोजन है और हाइड्रोजन है, तो हैलोजन और हाइड्रोजन सबसे पहले एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, क्योंकि हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों की जो एफिनिटी होती है ना बहुत तगड़ी होती है। कन्फर्म हो कि नहीं हो? तो देखो इसमें से एक ये जो हैलोजन है उस H के साथ निकल गया, इसका मतलब यहाँ से हो गया HX। अब यहाँ से बताओ क्या हो गया R, H के निकलने से R बच गया और एक हैलोजन इसमें से निकला है, तो एक हैलोजन तो बचा ना, इस हैलोजन को लाके यहाँ पे जोड़ दो, इसी को बोलने वाले हो हेलो एल्केन। बोलो। चलो इस X के जगह पे तुम क्या क्या लोगे, तो X के जगह पे या तो Cl ले लेना या तो Br ले लेना। कन्फर्म हो कि नहीं? इसमें याद रखना कि ना तो तुम F लेना ना तो तुम I लेना, क्योंकि X के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत तेज होती है और जब भी वो रिएक्शन करेगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। किसी रिएक्शन में हीट अगर रिलीज हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इतना एक्सोथर्मिक होता है कि वो एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाता है, इसीलिए कभी भी हम फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं देखने वाले यहाँ पे। कन्फर्म हो कि नहीं? और आयोडीन की जो रिएक्टिविटी होती है बड़ी स्लो होती है। आयोडीन इतना स्लो होता है, और देखो स्लो तो होता ही है लेकिन वो क्या होता है ना, रिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार अगर वो प्रोडक्ट बनाएगा तो फिर वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होने लगता है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शन देखने वाले हो वो क्लोरीन और ब्रोमीन का देखने वाले। कन्फर्म हो कि नहीं? ठीक है, चलो अगर देखो हैलोजनेशन में क्लोरीन ने पार्टिसिपेट किया तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमीन ने पार्टिसिपेट किया तो उसको बोलोगे ब्रोमीनेशन। फ्लोरीन ने पार्टिसिपेट किया तो उसको बोलोगे फ्लोरीनेशन। कन्फर्म हो कि नहीं हो? चलो आओ एक एक रिएक्शन को हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी देख ले। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? तो फ्लोरीन होते हैं। उससे कम रिएक्टिव क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम रिएक्टिव कौन होते हैं? आयोडीन होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक एक रिएक्शन को देखता हूँ। यहाँ पे क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन का मतलब हो गया कि क्लोरीन के साथ आपको रिएक्शन कराना है। अच्छा, ये रिएक्शन किससे कराओगे? एल्केन से कराओगे। एल्केन का सिंबल बताओ क्या होता है? एल्केन का सिंबल होता है R और H होता है। कन्फर्म? इसका रिएक्शन कराना है आपको क्लोरीन के साथ। बताओ क्या ये रिएक्शन बिना प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब लाइट का प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है और लाइट के प्रेजेंटेशन को किससे लिखते हो? H न्यू से लिखते हो। बड़ा आसान है। ये जो क्लोरीन है वो एक H के साथ निकलेगा, मतलब ये हो गया HCl। कन्फर्म? तो बताओ जैसे यहाँ से ये H हट गया तो इनका बॉन्ड हो गया खाली। कितने क्लोरीन थे? 2। एक क्लोरीन H के साथ निकला तो एक क्लोरीन बचा कि नहीं बचा? जो क्लोरीन बचा इसको लाके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अच्छा मान लो एग्जाम्पल और लिखना है, तो जो एल्केन होता है ना, ये एल्केन है। एल्केन का पहला मेंबर बताओ कौन होता है? मेथेन होता है। तो यहाँ पे तुम लिख लो CH4 और इसका रिएक्शन बताओ किससे करा दिए? क्लोरीन के साथ। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया कि क्लोरीन ने ये जो है ना ये लाइट नहीं ले रहा हूँ, तो जब लाइट नहीं रहे हो तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होने वाला। ठीक, लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया CH4 और ये मान लो हो गया Cl2 और ये मैंने ले लिया लाइट, तब तो रिएक्शन होने वाला है ना।
रिएक्शन होगा तो देखो कैसे होगा, यहाँ से एक क्लोरीन एक H के साथ निकलेगा, मतलब ये HCl निकल गया, तो बाकी बताओ यहाँ से क्या बच गया, CH3 बच गया। और उसके बाद बताओ कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन, एक तो निकल गया तो एक बचा है, उसको लाके यहाँ जोड़ दो। कंफर्म हो कि नहीं हो? देखो रिएक्शन बहुत आसान है, जानते हो करना क्या है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में करना है कि H को कम करना है, और जितने H कम करोगे उतना ही लाके हाइड्रोजन को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे बताओ H कितना था, 4, तो उसमें से मैंने एक कम कर दिया, तो बताओ यहाँ पे कितना हो गया, 3। और जैसे एक H कम किया उसी को क्या किया मैंने, वहाँ उसके जगह पे लाके क्लोरीन जोड़ लिया। कंफर्म हो कि नहीं हो? ठीक। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन देखो, ये जो रिएक्शन होता है ना, वो 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि मान लो यहाँ से जो तुम एल्केन ले रहे हो वो एक्सिस अमाउंट में है। अगर एल्केन एक्सिस है तो प्रोडक्ट बस यहीं तक बन के रह जाएगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन में तुमने क्लोरीन को एक्सिस में ले लिया तो ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक इसका पूरा का पूरा H नहीं निकल जाता। कंफर्म हो कि नहीं? तो कृपया विशेष ध्यान दें कि यहाँ पे क्लोरीन एक्सिस है कि एल्केन एक्सिस है। एल्केन एक्सिस है तो बस इसकी यील्डिंग ज़्यादा होगी, लेकिन अगर क्लोरीन एक्सिस है इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक H पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। और एग्जाम्पल देख ले इसका, मान लो मैंने यही रिएक्शन ले लिया, यहाँ पे ले लिया CH4 और यहाँ पे मैंने Cl ले लिया, और इसको मैंने कर लिया एक्सिस। एक्सिस का मतलब है कि इसका अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से रिएक्शन कराना है, मैंने तुमको क्या बताया, मैंने ये बताया कि H कम करो और क्लोरीन को लाके जोड़ो। पहले H कितना है, 4, एक H कम कर दोगे तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, CH3, और उसके बाद तुम यहाँ पे क्या कर दोगे, क्लोरीन जोड़ दो। आसान है। चलो फिर उसके बाद बताओ, फिर एक H कम करो, तो जब एक H कम करोगे तो बताओ कितना हो गया, 2। अब यहाँ से करना क्या है कि क्लोरीन तो पहले से एक है ही, एक क्लोरीन और बढ़ा दोगे तो कितना हो गया, 2। मतलब जितना H कम करना होगा उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखो, एक H और कम करोगे तो बताओ क्या हो गया, CH, और एक क्लोरीन बढ़ा दोगे तो बताओ क्या हो गया, Cl3। उसी तरीके से मान लो एक H और कम कर दो, तो जब एक H कम कर दोगे तो पूरा H गायब हो गया, और यहाँ से बताओ क्या हो गया, Cl4 हो गया। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, हमने आपको पहले पढ़ाया था जब इस चैप्टर को शुरू किया था, तो जब इसका इंट्रोडक्शन बताया था, इसका क्लासिफिकेशन बताया था, तो हमने बोला था कि अगर मान लो एक हैलोजन आपको दिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनो हैलाइड, और 2 हैलोजन दिखते हैं तो उसको बोलते हो डाई हैलाइड, 3 है तो ट्राई हैलाइड, 4 है तो टेट्रा हैलाइड। ठीक है, क्लोरीन भी तो हैलोजन ही है ना, इतना तो समझ ही रहे होगे। बताओ इसमें कितने क्लोरीन है, 1 है। क्या इसको मैं मोनो हैलाइड बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? बिल्कुल बोलूँगा। इसको डाई हैलाइड क्योंकि इसमें क्लोरीन कितने हैं, 2। इसको ट्राई हैलाइड, बिल्कुल। इसको क्या बोलोगे, टेट्रा हैलाइड। मतलब ये हो गया कि अगर क्लोरीन एक्सिस में है इसका मतलब मोनो से लेके टेट्रा हैलाइड के सभी क्या मिल जाएंगे, इसमें आपको हैलो एल्केन मिल जाएंगे। कंफर्म हो कि नहीं? इतनी बात कंफर्म है ना? चलो ये बात तो हम समझ गए ना। अच्छा, अगला हमको पढ़ना है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन भी क्लोरीन के तरह ही होता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ? क्लोरीनेशन के तरह ही होता है। थोड़ा सा अंतर ये है कि क्लोरीनेशन की जो रेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और जो ब्रोमिनेशन है उसकी जो रेट होती है वो कम होती है। तो बाकी सेम ये भी रिएक्शन होता है, मतलब ब्रोमिनेशन रिएक्शन लाइक टू द क्लोरीनेशन, बट ब्रोमिनेशन इज लो देन क्लोरीनेशन। अब देखो यहाँ से जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रिएक्शन ले लिया CH4, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, Br के साथ रिएक्शन करा दिया। ये तो लाइट का प्रेजेंटेशन चाहिए ही। बताओ क्या करना है, इसमें से एक H कम कर लो, तो जब एक H कम करोगे तो बताओ क्या हो गया, CH3, और इस हैलोजन को लाके जोड़ दो। हैलोजन के रूप में क्या है, Br है, तो तुम यहाँ पे Br को लाके जोड़ दो। और जो H यहाँ से क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, किसके साथ जोड़ रहे हो उसको, Br के साथ, तो यहाँ पे क्या निकाल दोगे, HBr। कंफर्म हो कि नहीं? इतनी बात कंफर्म है। चलो अगला है फ्लोरीनेशन। मैंने बोला ना कि जो फ्लोरीनेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। कंफर्म हो कि नहीं? इसलिए इसका जो नेचर है वो एक तरीके से एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी जो रेट है ना बहुत तेज है। कंफर्म है, बहुत फास्ट इसकी रेट होती है। तो लाइट रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। कंफर्म हो कि नहीं? जैसे अगर मान लो, अगर हम बात करें कि ये मेरे पास हो गया CH4 और ये मान लो मैंने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया,
तो ये जो फ्लोरीन है जब ये रिएक्शन करेगा तो ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। इस कंडीशन में ये जो H है वो फ्लोरीन के साथ तो यहाँ निकल जाएगा, लेकिन ये बाकी बच गया कार्बन, और ये जो कार्बन है ना वो पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा। कंफर्म हो कि नहीं हो? यानी यहाँ से जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ निकल गया तो कार्बन हाइड्रोजन की याद में पूरी तरीके से झुलस जाएगा, और झुलसने के बाद पूरा काला पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलोगे कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक ये रिएक्शन जानते हो, कार्बन मतलब कार्बन क्यों बन जा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन रिएक्शन कर रहा है ना तो ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन जो है पूरी तरीके से बर्न हो गया है। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि सर नहीं ये जो फ्लोरीन है वो कार्बन के साथ जाके कंबाइन करे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, इस रिएक्शन में तुम ले लेना नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि देखो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल होती है। अब इनके अंदर जो है ना नाइट्रोजन का ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या करता है इसमें से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि इसकी जो एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो इसमें से हीट निकल रहा है, उस हीट को कौन बियर करने लगता है, नाइट्रोजन बियर करने लगता है। तो जब नाइट्रोजन हीट को बियर करने लगेगा तो ये जो कार्बन है वो बर्न नहीं होगा। कन्फर्म हो कि नहीं हो? मतलब अगर रिएक्शन को हम लिखना चाहें तो रिएक्शन ऐसे हो सकता है, CH4 और ये हो गया फ्लोरीन, और यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन को इन्वॉल्व किया है। तो जब नाइट्रोजन इन्वॉल्व रहेगा तो देखो ये रिएक्शन अब हो सकता है, फ्लोरीन H के साथ निकलेगा, बाकी यहाँ पे बताओ कौन बच गया, CH3। 2 फ्लोरीन थे तो 1 फ्लोरीन बचा, इस फ्लोरीन को लाके लिख लो। मतलब अगर यहाँ पे फ्लोरीन का कंपाउंड बनाना चाहते हो इस एल्केन में, ठीक है, तो तुमको याद रखना कि नाइट्रोजन गैस रखना बड़ा नेसेसरी है। कंफर्म हो कि नहीं हो? समझ गया ना? चलो अब देखो आयोडीनेशन। आयोडीनेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बड़ा स्लो है, बड़ा स्लोली रिएक्शन करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, मतलब एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आएंगे और एक बार क्या होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आएंगे। मतलब ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो गया कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया एल्केन और मैंने यहाँ से आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया, तो जब आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो आयोडीन H के साथ तो निकलेगा, HI हो गया, बाकी एक आयोडीन जो बच रहा है वो R के साथ ऐसे जुड़ गया। कंफर्म? अब देखो होगा क्या, ये तो मान लो प्रोडक्ट बना ना, ये जो प्रोडक्ट है फिर किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कंफर्म हो कि नहीं? तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स ना हो, तो रिएक्शन रिवर्स ना हो मतलब ये जो बन रहा है बस वही बने, स्लो रहे ठीक है, लेकिन रिएक्शन जो है वो रिवर्स ना हो। तो जो अगर रिएक्शन रिवर्स ना हो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। और वो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो मान लो HNO3 हो गए और HiO3 हो गए। इसको तो आप नाइट्रिक एसिड पढ़ते हो और इसको आप आयोडिक एसिड पढ़ते हो। तो अगर आप इनका यूज कर लोगे तो जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स नहीं होगा। कंफर्म हो कि नहीं? इतनी बात कंफर्म है ना? चलो मजे की बात यह है कि जब आप हैलोजनेशन करते हो ना तो हैलोजनेशन में जो नंबर ऑफ डिग्री जो होता है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कंफर्म हो कि नहीं? ये मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपाउंड लिख दिया CH3 CH2 और ये मान लो हो गया CH3, ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे CH3, ये मान लो हो गया CH और ये मान लो हो गया CH3 और मैंने यहाँ लिख लिया CH3। कंफर्म हो? चलो अब एक बात बताओ, अगर हम पूछे तुमसे कि ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए जो इसकी डिग्री होगी वो 1 होगी, और ये वाला जो कार्बन है इससे भी जुड़ा इससे भी जुड़ा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, और ये वाला जो कार्बन है सिर्फ इसी से जुड़ा इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। 1 डिग्री के कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री का हाइड्रोजन, और 2 डिग्री के कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे उसको बोलोगे 2 डिग्री का हाइड्रोजन। बताओ अगर इसमें पूछें कि बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 यहाँ टोटल कितने हो गए, अच्छा 2 डिग्री के इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री के हाइड्रोजन इसमें है 2, ठीक। उसी तरीके से यहाँ बताओ ये वाला जो कार्बन है सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ रहा है ना, इसका मतलब इसकी जो डिग्री हो गई 1 हो गई,
ये वाला जो कार्बन है इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 3। और ये वाला जो कार्बन है ये वो सिर्फ इससे जुड़ा है, इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। और ये वाला जो कार्बन है सिर्फ इससे जुड़ा है, इसलिए इसकी भी डिग्री कितनी हो गई 1। बताओ 1 डिग्री इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, टोटल कितने होंगे? 9। अगर हम बात करें इसमें 3 डिग्री के कार्बन, तो 3 डिग्री के कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? सिर्फ एक ही जुड़ा हुआ है। इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। कंफर्म हो कि नहीं हो? ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप हैलोजनेशन करा रहे हो और हैलोजनेशन करा रहे हो तो उसमें जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है वो अलग अलग हैं। ठीक है। तो जो रिएक्शन होगा ना, जो मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन होगा, वो हैलोजन अलग अलग डिग्री के हाइड्रोजन से भी जुड़ेंगे। कंफर्म हो कि नहीं? इतनी बात कंफर्म है। और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं बात को। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया CH3 और ये मान लो हो गया CH2 और ये मान लो हो गया CH3, और इसका रिएक्शन हमको कराना है मान लो क्लोरीन के साथ। तो ये मान लो हो गया 1 डिग्री, ठीक, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री। मतलब अब ये जो क्लोरीन है वो 1 डिग्री से जुड़ेगा और 2 डिग्री से भी जुड़ेगा। कंफर्म हो कि नहीं? तो तब देखो अगर 1 डिग्री से जुड़ेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा और ये 2 डिग्री से जुड़ेगा तो एक और प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। और जब 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो समस्या ये है कि इसमें से कौन मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो मेजर और माइनर पता करने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे मेजर और माइनर आपको पता करना। ठीक, देखो जितने भी डिग्री के हाइड्रोजन होंगे, हर डिग्री के हाइड्रोजन का एक रिलेटिव रेट होगा। याद रखना, जितने भी डिग्री के हाइड्रोजन होंगे, हर डिग्री के हाइड्रोजन का रिलेटिव रेट होगा। मतलब 1 डिग्री का हाइड्रोजन है तो उसका कुछ और रिलेटिव रेट होगा, 2 डिग्री का है तो उसका रिलेटिव रेट कुछ और होगा, 3 डिग्री का है तो उसका रिलेटिव रेट कुछ और होगा। कंफर्म हो कि नहीं हो? ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि पहले जो 1 डिग्री के हाइड्रोजन है, 2 डिग्री के हाइड्रोजन, 3 डिग्री के हाइड्रोजन है, उनका रिलेटिव रेट होता क्या है। ठीक है, चलो रिलेटिव रेट आपको पता करना है। तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूं कि अगर मान लो रिएक्शन में क्लोरीन ने इन्वॉल्व लिया है तो उस समय 1 डिग्री हाइड्रोजन का जो रिलेटिव रेट होगा वो 1 होगा। ठीक, ये याद रखना पड़ेगा आपको। उसी तरीके से मान लो अगर हम कहें कि 2 डिग्री का हाइड्रोजन है तो उसका जो रिलेटिव रेट होगा वो 3.8 होगा। ये क्लोरीन के केस में है, ये बात याद रखना। उसी तरीके से मान लो अगर 3 डिग्री का हाइड्रोजन है तो इसका जो रिलेटिव रेट होगा वो होगा 5। ठीक, अच्छा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ब्रोमीन के केस में Br2, तो अगर 1 डिग्री का हाइड्रोजन है तो उसका जो रिलेटिव रेट होगा वो 1 होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 2 डिग्री का हाइड्रोजन है तो उसका जो रिलेटिव रेट होता है वो होता है 82। और अगर मान लो यहीं पे 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो इसका जो रिलेटिव रेट होगा वो होगा 1600। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप ये याद रख लोगे तो मेजर माइनर आसानी से पता कर लोगे इसमें। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, मेजर माइनर प्रोडक्ट पता करते हैं। मान लो इस क्लोरीन को क्या करना है ना, हमको इस क्लोरीन को यहाँ मिला के जोड़ना है, यहाँ मिला के जोड़ना है। अब जैसे देखो ये 1 डिग्री यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो तुमको करना क्या है, चाहे यहाँ वाले 1 डिग्री से जोड़ो चाहे यहाँ वाले 1, कहीं एक ही जगह जोड़ना है। आप दोनों जगह क्लोरीन को नहीं जोड़ोगे, एक ही जगह कहीं जोड़ोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोरीन को यहाँ ला के जोड़ रहा हूँ। तो मान लो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2। देखो क्लोरीन को यहाँ जोड़ना है तो एक H कम करोगे, तो जब एक H कम करोगे तो बताओ कितना हो गया 2, और इस क्लोरीन को ला के यहाँ जोड़ लो। चलो अब इस क्लोरीन को हमको यहाँ ला के जोड़ना है। क्लोरीन जब जुड़ता है तो सिंगल क्लोरीन जुड़ता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ बताओ ये हो गया CH3 CH और ये हो गया मान लो CH3, और ये क्लोरीन को यहाँ ला के जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे इस क्लोरीन का मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होगा क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखोगे, और ये क्लोरीन बीच में आया है इसलिए इसका पोजीशन बताओगे तो 2 क्लोरो और ये प्रोपेन हो गया। अब तुमको ये पता करना है कि इसमें मेजर कौन है और माइनर कौन है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तुम ये पता करो कि इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ
1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। अब बताओगे 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेट कितना होता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन का जो रेट होता है, ये देखो, ये याद रखो, 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेट बताओ कितना है? क्लोरीन के केस में ये 1 है, तो तुम क्या करो यहाँ पे 1 लिख लो। अब क्या करो, दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 1, इसका मतलब कितना हो गया? वैल्यू 6 हो गया। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन इसमें है 2, और 2 डिग्री हाइड्रोजन के इसमें बताओ रेट कितने हैं? तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का जो रेट होता है वो 3.8 होता है, देख सकते हो आप, 3.8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 × 3.8 मतलब ये हो गया 7.6। अब मान लो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो A है और ये जो प्रोडक्ट है वो B है। तो हमको करना क्या है कि यहाँ पे A का परसेंटेज पता करना। बिना परसेंटेज का तो आप पता नहीं कर पाओगे कौन मेजर है कौन माइनर है। तो A का परसेंटेज पता करना, कैसे पता करोगे? A वाला जो प्रोडक्ट बना है उसमें जो क्लोरीन है वो कितने डिग्री से जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री से। इसका मतलब यहाँ से 1 डिग्री से जुड़ा है, तो 1 डिग्री वाला डाटा लोगे। तो ये 1 डिग्री वाला जो डाटा आया वो कितना आया है? 6। और नीचे क्या करोगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला दोनों डाटा को जोड़ोगे, ठीक है। परसेंटेज निकालना इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बताओ, ये हो गया 600 ऊपर, और नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो गया 13.6। अगर इससे डिवाइड कर लोगे तो राउंड फिगर ये 44% आएगा, मतलब 44 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं 44 मान ले रहा हूँ। बताओ अगर ये 44 है तो बाकी ये कितना होगा? 100 में से 44 को माइनस कर लोगे तो हमको ये पता चल जाए कितना परसेंट है। इसका मतलब अगर B का परसेंटेज पता करना हो तो आप 100 में से इस वाले परसेंटेज को माइनस कर लोगे, तो बताओ यहाँ से कितना आ गया? राउंड फिगर 56% आ गया। मतलब ये हो गया कि ये वाला जो प्रोडक्ट है बताओ कितना है? ये है 44%, और ये वाला बताओ कितना है? 56%। परसेंटेज ज़्यादा किसका है? इसका परसेंटेज ज़्यादा, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये बताओगे कम परसेंटेज, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मेजर और माइनर प्रोडक्ट बता सकते हैं। इतनी बात कंफर्म हो ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं। ये मान लो हो गया CH3 CH, और ये मान लो हो गया CH3, और यहाँ भी मान लो हो गया CH3। अब तुमको करना क्या है कि सबसे पहले मान लो इसका रिएक्शन हमको कराना है क्लोरीन के साथ। तो बताओ ये वाला जो कार्बन है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरीन 1 डिग्री से भी जुड़ेगा और 3 डिग्री से भी जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री 3 टाइम है, मतलब 3 जगह है, तो कहीं एक ही जगह जोड़ना, तीनों जगह नहीं जोड़ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लोरीन को यहाँ लाके जोड़ता हूँ। तो ये हो गया CH3 CH, यहाँ पे हो गया CH3, और ये मान लो हो गया CH2, और यहाँ पे लाके जोड़ दो Cl। दूसरा देखो, मैं इस क्लोरीन को यहाँ पे लाके जोड़ता हूँ, तो CH3 CH3, और ये हो गया CH3, और यहाँ पे तुमने क्लोरीन को लाके जोड़ दिया। कंफर्म हो कि नहीं हो? ठीक। अब तुमको पता करना है ये मेजर है कि ये मेजर है। तो मेजर पता करने के लिए सबसे पहले तुम यहाँ पे ये पता करो कि 1 डिग्री के हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, टोटल कितने नंबर हो गए? 9। और बताओगे इसमें कौन सा है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन के लिए बताओ यहाँ पे जो रेट लोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन का वो कितना लोगे? 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 1 इक्वल टू कितना हो गया? 9। इसमें 2 डिग्री तो है नहीं, केवल डायरेक्ट कौन सा है? 3 डिग्री। तो यहाँ से बताओगे 3 डिग्री हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? सिर्फ 1 है। और 3 डिग्री हाइड्रोजन का रेट कितना होता है? 5 होता है। तो आप क्या करो, 1 × कर लो 5, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 5। इस प्रोडक्ट को मान लो कि ये प्रोडक्ट A है और ये प्रोडक्ट है B, और तुम क्या करो यहाँ से A का परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे बोलो?
ए का मतलब हो गया कि जो क्लोरीन जुड़ा है वो कितने डिग्री से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री वाले से। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है कि 1 डिग्री वाले का डाटा लेना है। तो 1 डिग्री का डाटा बताओ यहाँ पे कितना है, 9। और टोटल बताओ, टोटल करने के लिए यहाँ पे 9 प्लस कितना करना पड़ेगा, 5। परसेंटेज निकालना है तो बताओ कितना लिखोगे, 100। ये बताओ ये हो गया, कितना लिखोगे। चलो अब बताओ यहाँ पे कितना लिख लोगे आप, ये लिख लोगे 14। बोलो इसको अगर आप डिवाइड करो तो ये मेरे ख्याल से आएगा 64। ठीक है, तो अगर ये 64 है तो मान लो बी का परसेंटेज निकालना हो तो कितना निकालोगे, 100 में से आप 64 को माइनस कर दो तो बताओ ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 36%। तो परसेंटेज किसका ज़्यादा आया है, ए का, इसलिए बताओ ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। और ये बताओ क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया। ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप मेजर और माइनर को आसानी से आप निकाल लोगे। ओके, उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है ना बड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।